हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे वॉल्यूम के बारे में। देखो, ये वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में। और इससे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्विंग ट्रेडर हो तो इससे आपको मार्केट का सेंटिमेंट भी काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके एक अच्छा सेटअप प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ को कवर करूँगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताऊं कि वॉल्यूम आखिर है क्या, वॉल्यूम एक तरह का इंडिकेटर है जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में जो मार्केट में बायर्स और सेलर्स हैं वो बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि मार्केट में एक्चुअल में सेलर्स बढ़ रहे हैं या फिर बायर्स बढ़ रहे हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है वॉल्यूम काउंट किस तरह से होता है। बेसिकली अगर आप सोचोगे कोई एक बंदा है जो कोई पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर रहा है और कोई एक बंदा है जो उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहा है, तो आप यहाँ पर बताओ यहाँ पर कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ। आपका जाहिर से आंसर होगा 2 वॉल्यूम क्रिएट हुआ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट हाँ, ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग हो रहा है पर्टिकुलर एक शेयर का हो रहा है। ठीक है, और इसे बेचने वाला भी कोई एक ही बंदा है और इसे खरीदने वाला भी एक ही बंदा है। इसलिए जो इसका आता है, आपके पास जो वॉल्यूम बनता है वो एक बनता है। अब इसी तरह से और भी कॉन्ट्रैक्ट बनते जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाते हैं और वॉल्यूम इस तरह से बढ़ते जाता है। बस आप इतना समझो कि वॉल्यूम से आप स्टार्टिंग के फेज़ में बस इतना समझ सकते हो कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपको पार्टिसिपेंट्स कम देखने के लिए मिलेंगे। वॉल्यूम लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको बस इंडिकेटर के सेक्शन में चले जाना है और आप यहाँ पे वॉल्यूम सर्च कर सकते हो और आपको यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है और इसका जो व्यू एंगल है कुछ इस तरह से रहता है। आपके चार्ट्स के जस्ट नीचे इस तरह से ये शो करने लग जाता है और ये जहाँ आपको ज़्यादा दिखाई देता है वहाँ से ये होता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे इनका जो वॉल्यूम है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कम होने लगते हैं या फिर किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। मैं इसका एग्जांपल भी आगे दिखाऊंगा और आपको ट्रेडिंग में कुछ ऐसी चीज़ों को समझ लेना चाहिए जो आपको ट्रेडिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। साथ ही अगर आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो देखो, वॉल्यूम में वॉल्यूम डाइवर्जेंस आते हैं। अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और अगर एट द सेम टाइम उस स्टॉक का जो प्राइस भी ऊपर जाते जाता है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पर से मार्केट में लोग पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहा है, लोगों में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इसे सिंपल सा ये समझ सकते हो कि मार्केट्स में बायर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस में बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। एग्जैक्ट इसके अपोजिट हो जाता है। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है परचेसिंग करने में, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है और जो प्राइस है किसी स्टॉक का वो धीरे से साइडवेज या फिर डाउन साइड आ जाता है। इसके बाद यही कंडीशन आ जाता है आपका सेलिंग साइड में। सेलिंग साइड में बेसिकली होता ये है कि मार्केट में जब प्राइस फॉल करने स्टार्ट कर देता है और वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि अभी मार्केट में सेलर्स का दबदबा ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर मार्केट में सेलिंग की तरफ का जो है ट्रेडर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, प्राइस गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी का जस्ट एक और अपोजिट हो जाता है जब मार्केट में शेयर का प्राइस कम होने लगता है और वॉल्यूम जो है इंक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ से आपको प्राइस में ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए या फिर अप साइड का ट्रेंड चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। वॉल्यूम में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, इसे हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका आप अपने ट्रेडिंग में किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो,
सो मैं तो ज़्यादा वॉल्यूम का यूज़ नहीं करता, बट मैं आपको बहुत सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको वॉल्यूम को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, इसका यूज़ करके ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। सो हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में दो चीज़ें सीख चुके हैं। पहला है कैंडलस्टिक पैटर्न एंड दूसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस और हमारा ये तीसरा चीज़ है वॉल्यूम। आई नो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट जब मैं आपको इसे अच्छे से क्लियर में समझाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आने लग जाएगा। सो देखो इस तीनों का किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सपोज करो मार्केट में कोई स्टॉक है 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये चले गया, देन वो रिटर्न रिट्रेस करने के लिए 105 रुपये पर आ गया। अब यहाँ पर से मार्केट में अगर कोई सपोर्ट बना हुआ है या हमने अपना सपोर्ट ड्रॉ किया है और यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है यानी कि रुक के सस्टेन कर रहा है यहाँ पर, और कोई बुलिश कैंडल परफॉर्म होता है एंड देन यहीं पर अगर बुलिश कैंडल के बाद वॉल्यूम में भी आपको थोड़ा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है धीरे धीरे। सो यहाँ से आपका ये तीन चीज़ का कॉन्फ्लुएंस बनता है, यानी कि आपका सपोर्ट एरिया का कंफर्मेशन मिल जाता है, देन इसके बाद आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाता है एंड देन वॉल्यूम का जो है इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रेटी श्योर आप हो जाते हो कि हाँ यहाँ से मार्केट में हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है या फिर बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हमारा जो प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक करते हुए एक नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्ट यही चीज़ होगा आपके डाउन साइड की ट्रेड में। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और किसी तरह का जो सपोर्ट है उसे ब्रेक करता है और या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आपको किसी तरह का जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो परफॉर्म होते हुए नज़र आता है और साथ ही साथ वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट में जो है प्राइस और फॉल कर सकता है और आपको एक नया लो देखने के लिए मिल जाएगा। और वॉल्यूम का आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं अगर पर्सनली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाऊँ तो मुझे वॉल्यूम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर पाया हूँ। खैर मेरा जो इस वीडियो से मकसद था कि आपको एक इंडिकेटर का डिटेल देना जो कि एक वॉल्यूम का था, जिससे आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और बेवकूफ़ ट्रेडर को सब्सक्राइब कर दो अगर इसी तरह की कंटेंट चाहिए तो। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।